तो दोस्तों आज नियोजन केमिकल्स ने अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। रिजल्ट पॉजिटिव साइड में है, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर लीजिए, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात कर लीजिए। बट जो इसने ग्रोथ दिखाई है वो जितना हमारे को एक्सपेक्टेशन थी उससे कम है दोस्तों। हालांकि रिजल्ट इसके पॉजिटिव साइड में है बट ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है, एक तरीके से उसको फ्लैट ही कहा जाएगा, बट है पॉजिटिव दोनों में। उतना ज्यादा उछाल नहीं है, ना प्रॉफिट में उछाल है ना रेवेन्यू में उछाल है। तो हम इसी रिजल्ट का अभी एनालिसिस करेंगे और इसके अलावा इसके बिजनेस मॉडल का एनालिसिस, इसके फाइनेंशियल्स का एनालिसिस, इसके वैल्यूएशंस का एनालिसिस, क्या ये कंपनी अभी बाई करने लायक है या नहीं है, क्या ये कंपनी जिसके पोर्टफोलियो में अभी एग्जिस्ट करती है उसे इसे होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ऐड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में ही हम अभी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नियोजन केमिकल्स एक केमिकल कंपनी है, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, और हम में से काफी लोग जानते भी होंगे इस इंडस्ट्री को। और इसके अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए दोस्तों तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बनाती है, ऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनाती है और स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है। ऑर्गेनिक केमिकल्स का मतलब है कि जो हेल्थ केयर, फार्मा और इन सब चीजों के लिए यानी कि खाने वाले जो केमिकल रहते हैं वो एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिकल उनको बोला जाता है। स्पेशलिटी केमिकल जो रहते हैं जैसे पेंट इंडस्ट्री हो गया, बैटरी हो गया, कंपनीज वगैरह में जो कलर वगैरह के जो रहते हैं ये हो गया। तो ये अलग अलग जितने भी केमिकल होते हैं ये स्पेशलिटी केमिकल होते हैं। तो ये दोनों टाइप के केमिकल बनाती है दोस्तों। और इसके रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 58% रेवेन्यू इसका फार्मा सेक्टर से आता है, 17% रेवेन्यू इसका इंजीनियरिंग सेक्टर से आता है, 15% रेवेन्यू इसका जो है एग्रो सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है, 3% रेवेन्यू इसका जो है पॉलीमर यानी कि पेंट्स वगैरह के सेक्टर से आता है, 1% रेवेन्यू इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से आता है और 6% रेवेन्यू इसका अदर सेक्टर से आता है दोस्तों। यानी कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका काफी डाइवर्सिफाइड है और मेजॉरिटी ऑफ इसका जो रेवेन्यू है वो फार्मा सेक्टर से आता है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री जो है अभी काफी ग्रोथ कर रही है। तो इस कंपनी में भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। और दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री जो है इंडिया लीडर है, वर्ल्ड लीडर है जेनेरिक फार्मा में। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट करती है। तो एक तरीके से उस लिहाज से भी इस कंपनी के ग्रोथ में काफी अच्छी संभावना है। और तीसरी चीज दोस्तों, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। इनकेस कभी अगर फार्मा सेक्टर में या किसी अदर सेक्टर में प्रॉब्लम भी आ जाती है तो इसके पास में अदर क्लाइंट्स भी हैं जिसके थ्रू इसके प्रॉफिट ग्रोथ में कोई कमी नहीं आएगी। अब अगर इस कंपनी के हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों ये कंपनी 27 साल पुरानी कंपनी है और इसके जो फाउंडर थे वो मिस्टर HT कनानी थे, जो कि केमिकल इंजीनियर थे IIT मुंबई से। तो एजुकेटेड प्रमोटर बैकग्राउंड भी है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री एक तरीके से काफी अच्छी है और ये कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो कंपनी ओवरऑल जो है अच्छी है, नो डाउट। अब इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कंपनी है नियोजन केमिकल्स लिमिटेड, अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 950 रुपए 60 पैसे चल रहा है। यानी कि ये 2.5% जो है फ्राइडे के दिन गिरा था कंपनी का शेयर। और मार्केट कैप की बात कर ली जाए तो इसके 2218 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू इसकी 2353 करोड़ है दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात की जाए तो 2.33 करोड़ इसके जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं। पी की अगर बात की जाए तो 75 का पी है। अभी इस साल के जो रिजल्ट आने के बाद में इसका पी क्या हुआ है वो अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसका जो पी है 75 के पी पे ये कंपनी अभी मिल रही है। प्राइस टू बुक की अगर बात की जाए तो 12.44 है और फेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो 10 इसका फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात की जाए तो 0.21% का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू इसका जो है 76.43 है। और कैश की अगर बात करें तो 1.48 करोड़ इसके पास में कैश है। डेट 137 करोड़ इसके पास में है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग इसकी जो है 64.33% है। अर्निंग पर शेयर इसका 12.54 है। सेल्स ग्रोथ इसका 28.05% है। आरओई की बात करें तो 25.21% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी 21.88% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 9.32% है दोस्तों। फिनोलॉजी का फिन स्टार इसको जो है 4 स्टार मिले हुए हैं। ओनरशिप के लिए 4 स्टार। वैल्यूएशन थोड़ा सा इसका एक्सपेंसिव है दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेबल है काफी ज्यादा।
और एफिशिएंसी इसकी एक्सीलेंट है। सिर्फ थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका जो है अभी ज्यादा दिखा रहा है। वो इस साल के वैल्यूएशन कैसे हैं वो हम देखेंगे अभी। आरओसी, आरओई, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और इसका पी और प्राइस टू बुक, ये चीजें हम अभी देखेंगे। इसका अभी फिलहाल के लिए हम इसी को मान लेते हैं इसका वैल्यूएशन, है ना। तो इसी बेस पे जो है इसको जो है फिनोलॉजी स्टार मिले हुए हैं वैल्यूएशन के लिए। अब अगर इसको इसके पीयर्स के साथ में कंपेयर करें तो दोस्तों प्राइस टू अर्निंग के मामले में ये जो कंपनी है पीयर्स के साथ में मतलब लगभग एवरेज ये परफॉर्म कर रही है, यानी कि कोई इससे कम के पी पे मिल रहा है और कोई इससे ज्यादा के पी पे मिल रहा है। तो एवरेज एक तरीके से ये है। और अगर प्राइस टू बुक की अगर बात करें, प्राइस टू बुक की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये अपने पीयर से काफी ज्यादा प्रीमियम पे मिल रही है। अभी 12.44 के प्रीमियम पे मिल रही है, बल्कि इसके जो पीयर्स हैं 1, 2, 3 ऐसे पी पे मिल रहे हैं। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं दोस्तों। या तो इसको मार्केट ने इतना एक्सपेक्टेशन किया है इससे जितना इसकी कैपेसिटी नहीं है, और या फिर इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये डिजर्व करता है इतना प्राइस टू बुक रेशियो। अब दोनों वजह में से कोई भी वजह हो सकती है, ये हमें समझ आएगा पूरे रिजल्ट का एनालिसिस करने के बाद। तो अब इसके 5 साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों कि इसने कैसी ग्रोथ दिखाई है 5 साल के अंदर में। तो 2016 की बात करें तो इसने 100 करोड़ का धंधा किया था, रेवेन्यू जनरेट किया था 100 करोड़ का। 2017 में इसने 110 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 2018 में 161 करोड़ का इसने धंधा किया। 2019 में 239 करोड़, 2020 में 306 करोड़, यानी कि साल दर साल जो है कंपनी रेवेन्यू में ग्रोथ करती आ रही है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने रेवेन्यू में ग्रोथ ज्यादा दिखाई है कंपेयर टू पिछला साल। तो इसके प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों इसने 2016 में 5.18 करोड़ का प्रॉफिट किया। वहीं इसने 2017 में 7.68 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2018 में 10.98 करोड़, 2019 में 20.95 करोड़, 2020 में जो है 28.66 करोड़, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने प्रॉफिट में भी जो है ग्रोथ दिखाई है। पिछले 5 साल में इसने जो अपना प्रॉफिट 5 करोड़ से 28 करोड़ कर दिया दोस्तों, यानी कि हर साल कंपनी जो है ग्रो हो रही है। और 5 साल में जो है कंपनी प्रॉफिट के मामले में अगर देखा जाए तो 6 गुना हो गई। तो बैलेंस शीट की अगर बात करें दोस्तों तो इसके पास में करंट लायबिलिटी सिर्फ 149 करोड़ है और करंट एसेट कंपनी के पास में 231 करोड़ है। तो ये एक तरीके से 1.5 गुने से ज्यादा है, तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर थोड़ा सा अदर पैरामीटर्स पे भी इसको देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपनी ऊपर है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, इसके एफडी रेट से अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। डिविडेंड रिटर्न की अगर बात करें दोस्तों तो इनसफिशिएंट डेटा है, क्योंकि कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है ये, और डिविडेंड दिया भी नहीं है मेरी नॉलेज में। एंट्री पॉइंट काफी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो अगर इसके एफबी के वैल्यूएशन की बात करें दोस्तों तो जैसे कि हमने देखा था कि प्राइस टू अर्निंग इसका लास्ट ईयर में भी 75 था, जो कि अभी भी 75 ही है। बुक वैल्यू 1 पॉइंट बढ़ी हुई है दोस्तों, बुक वैल्यू इसकी 12 थी, अभी 13 हुई है। और डिविडेंड यील्ड इसकी जो है 0 से 0.21% हुई है, थोड़ा सा मतलब इसमें ग्रोथ है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इसका घटा है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी भी घटा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 18 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है। तो ये रिजल्ट फ्लैट आने का रीजन उसके बाद में ये हो जाता है दोस्तों, अगर पहले कंपनी ओवर वैल्यूड हमने ली है, रिजल्ट अगर आता है और फ्लैट आता है जैसा पिछले साल आता है उससे थोड़ा सा और अच्छा भी आता है, तो भी उसके आरओई और आरओसी में फर्क पड़ जाता है दोस्तों। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। अब आपको लग रहा होगा रिजल्ट रिजल्ट बोल रहा है और रिजल्ट बता नहीं रहा है। चलो रिजल्ट भी देख लेते हैं भैया। ये देखो रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे हम। पहले दिसंबर क्वार्टर में इसका 85 करोड़ रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के मार्च में 92.70 करोड़ हुआ है। इसमें 8% का ग्रोथ है। ग्रोथ अच्छा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, 8-10% को ग्रोथ कोई बुरा नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 16 करोड़ से 18 करोड़ हुआ है, यानी कि 9.91% का इसमें जंप है। और इंटरेस्ट कंपनी ने ज्यादा पे किया हुआ है। डेट पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये क्वार्टर में कंपनी पर ज्यादा था, इस वजह से इसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया। तो इसने 3.26 करोड़ इंटरेस्ट पे किया था दिसंबर क्वार्टर में, 3.50 करोड़ इंटरेस्ट पे किया हुआ है अभी के क्वार्टर में। अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो 7.36% इसने ज्यादा पे किया हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 8.51 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, और अभी 9.32 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट है दोस्तों। तो ये जो है इसमें 9.52% का जंप है, यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में जो ग्रोथ है लगभग सेम ही है एक तरीके से। और मार्जिन इसने फ्लैट ही है, मार्जिन इसके थोड़ा सा 0.20% जो है इसने बढ़ा के दिए हुए। मैं बोला ना कि रिजल्ट मतलब अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे नहीं है। एक पॉजिटिव चीज आपको बताऊंगा दोस्तों, देखो
लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है प्रमोटर ने 0.01% स्टेक अपना जो है बढ़ाया है कंपनी में। चाहे कितना भी बढ़ाया भैया, बढ़ाया तो है कम से कम, ये तो पॉजिटिव है ना, ग्रोथ तो दिख रही है प्रमोटर को यार। 0.1% भी अगर देखा जाए तो 0.01 भी कम नहीं होता भैया, करोड़ों शेयर होते हैं कंपनीज के। हमारे पास में तो कंपनीज के 0.01% शेयर भी नहीं होंगे कई कई लोगों के पास, जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है। तो चलो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की हमने बात कर ली, अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखते हैं। लास्ट ईयर इसने 306 करोड़ का रेवेन्यू किया था, इस साल इसने जो है 336 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 9% का इसमें चेंज है। और लास्ट ईयर इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुए थे 58 करोड़ और इस साल जो है 64 करोड़, यानी कि 10% का इसमें जंप है। इंटरेस्ट इसने 11.93 करोड़, लगभग 12 करोड़ इसने इंटरेस्ट पे किया था और इस साल जो है इसने 14 करोड़ इंटरेस्ट पे किया हुआ, यानी कि इसमें भी 15% का जंप है, 15% इंटरेस्ट इसने ज्यादा पे किया हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 28 करोड़ नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर, 31 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट है, इस साल 9.32% का जंप है। यानी कि अगर आप देखोगे, आपने एक कॉमन चीज इसमें देखी होगी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रेवेन्यू और प्रॉफिट में जो है 9% का ही ग्रोथ है लगभग, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 9% का ही ग्रोथ है। चलो कोई नहीं। मार्जिन्स की अगर बात करें तो मार्जिन्स फ्लैट है इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, 0.17% का जो है मामूली सा जंप है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास में है, प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड का इसमें 13.89% स्टेक है, एफआईज की जो स्टेक है इसमें 4.71%। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात की जाए तो हरिदास कनानी जी का जो है इसमें 50% जो है स्टेक है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की अगर बात की जाए तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का इसमें 5.4% का स्टेक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका पास्ट ईयर्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि किस तरीके का इस कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ है। 1 ईयर की बात की जाए तो 106.67% इसने रिटर्न दिया हुआ है, और ज्यादा इसका डेटा हमारे पास में है नहीं, तो जितना भी हमारे पास में डेटा है देखो, इसने पॉजिटिव में रिस्पॉन्स दिया दोस्तों। नई कंपनी है, 216% इसने 2 साल में रिटर्न दिया है, 106% इसने 1 साल में रिटर्न दिया है, ईयर टू डेट में 30% और 6 मंथ में 51%, यानी कि कंसिस्टेंट कंपनी है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। बेशक जो है आपने रिजल्ट देखा होगा कि कम आए हैं, मतलब बराबर लेवल पर आपने क्वार्टर पे भी देखा होगा, ईयर ऑन ईयर पे भी देखा होगा, उसी तरीके से परफॉर्मेंस भी देखिए दोस्तों। 2 साल में 200%, ठीक है, 1 साल में 100% और 6 महीने में 50%। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंटली उसी रेशियो पर अपने को रिटर्न दे रही है कंपनी। अब इसको एग्जैक्ट नहीं मान लेना है कि इतना आगे भी देगी करके, उतना कैलकुलेशन मत लगाना है अभी, बट ये है कि एक पुराने लॉजिक से हम इसको देख रहे हैं बस। अब देखो दोस्तों, इसको लेना है या नहीं लेना है उसकी बात पर आते हैं, ठीक है। हमने सारे केमिकल्स कंपनीज के रिजल्ट देखे, नवीन फ्लोरिन हो गया, दीपक नाइट्राइट हो गया, आईओएल केमिकल हो गया, टाटा केमिकल हो गया, लगभग सबके नंबर्स जो थे अच्छे आए, ठीक है। लेकिन केमिकल सेक्टर के जो शेयर थे पिछले टाइम में काफी ज्यादा भाग गए थे। और नवीन फ्लोरिन का शेयर की मैं एग्जांपल लेके अगर बात करूं तो उसका जो रिजल्ट आया था जिस दिन, वो ऊपर से काफी, मतलब उसके बाद में 10% 15% तक करेक्ट हुआ, अभी कंसोलिडेट हो रहा है, अभी भी नहीं बढ़ रहा है वो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग है तो होल्ड करके रखो। नई फ्रेश बाइंग जो है अभी देखो, 2-4 दिन मार्केट वॉच करो, अगर एकदम से बढ़ने लग जाए तो मत लेना। अगर इसका जो है कंसोलिडेशन होना चालू हो जाए तो ले सकते हो, नीचे गिरना चालू हो जाए तो वेट कर सकते हो बाइंग का। करना बाई है, सेल नहीं करना है, ये ध्यान रखना। होल्ड किया हुआ है तो भैया वो भी होल्ड करके ही रखो आप, ज्यादा गिरने की इसमें डाउन साइड ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये वॉल्यूम देख रहे हो आप, 21 मई का वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम के साथ में जब ये ऊपर आया हुआ है तो इसका मतलब है कि डाउन रिस्क जो है यहाँ से नीचे नहीं है, ये जो जहां पर कर्सर देख रहे हो आप, इससे नीचे डाउन रिस्क नहीं है इसमें। तो अनलेस की कोई बाजार में खराब खबर ना आ जाए, ऐसा एब्सोल्यूट नहीं होता है, कभी कभी हमारी प्रिडिक्शन के उल्टा भी मार्केट चलने लगता है, तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर इसमें फ्रेश बाइंग की अगर बात करूं तो नीचे आके टिक जाए तो ये बाय करने लायक है, और अगर ये कंसोलिडेट करता है तो भी बाय करने लायक है, और अगर ये ऊपर जाता है, ज्यादा ही ऊपर चला जाता है तो बाय करने लायक नहीं है। फिर आपको नीचे आने का वेट करना है, या तो फिर एक स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड लेना है। लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ दी है कंपनी ने। अगर आपको 10 साल 15 साल का टाइम होराइजन है या 5 साल का भी टाइम होराइजन है तो कभी भी बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता फिर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए दोस्तों, आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो,
और दोस्तों ये डिटेल एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है ये भी आप एक बार चेक कर लीजिए। इसमें हमने 7-8 घंटा मेहनत करके जो है कंपनीज के जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो 10 से 15 मिनट की वीडियो में डालने की कोशिश करिए दोस्तों। तो इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका टाइम बचेगा। जो आप 7-8 घंटे कंपनी में रिसर्च करते हो, उसके वेबसाइट्स वगैरह पे जाके, उसके फाइनेंशियल्स वगैरह को देख के, उसके पास परफॉर्मेंस को देख के, तो वो सारा टाइम आपका बचेगा दोस्तों 7 से 8 घंटे का। वो वैल्यू आपको जो है 10 से 15 मिनट में मिल सकती है और बचे हुए टाइम को आप दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। और इसका एक बेनिफिट ये भी रहता है दोस्तों, जो हम टाइम वेस्ट कर देते हैं जैसे इधर उधर ट्रेवल करने में, या कभी बैठे हुए हैं बोर हो रहे हैं तो गेम्स वगैरह खेल रहे हैं उसमें, तो वो टाइम का भी अच्छा खासा यूज हो सकता है दोस्तों आपके नॉलेज को गेन करने में। एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका नॉलेज ही काम आने वाला है, आपके स्किल्स ही आपको काम आने वाले हैं, और आपका टाइम बचने के बाद में अगर वो स्किल्स आपको एक्वायर कर रहे हो आप, तो ये इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।